चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं थ्योरी क्या है। देखिए मेरे भाई, थ्योरी नंबर है आपका, क्या दिया हुआ है थ्योरी में, इफ एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस, एफ बी एंड जी एफ इफ, देखिए थ्योरी क्या दिया हुआ है, इफ एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस फंक्शन देन, यानी कहने का मतलब कि कोई एफ फंक्शन और जी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देन जब, देन मतलब तब, जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तब क्या होंगे, उस बात को समझना है। इफ एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस फंक्शन देन, यानी एफ और जी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन देखिए, ये दोनों फंक्शन को सम करेंगे यानी दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस। दोनों फंक्शन को घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मिलेगा आपको कोची, कंटिन्यूअस। दोनों फंक्शन को गुणा करेंगे तो भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों फंक्शन को डिवाइड करेंगे, दोनों फंक्शन भागा में होंगे तो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस। एट हुज पॉइंट्स वेयर एक्स इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट शून्य, यानी ये नीचे डिनोमिनेटर का भाग जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर का भाग जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सभी पर क्या होंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। अब दो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाए, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, तो वो भी वो फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। सिर्फ फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके साथ कितना भी कांस्टेंट बड़ा या छोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके कंटिन्यूटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप कि इस थ्योरी को आपको समझ में आ गया होगा। मेनली आपको हम अपनी भाषा में, लैंग्वेज में समझाना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब दो फंक्शन यानी जब दो फलन कंटिन्यूअस हो, सतत हो, तो उन दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस ही मिलेगा। ठीक, यानी सतत ही होंगे। एक डिवाइड में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, उसमें भी कंटिन्यूअस होंगे। जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों फंक्शन को भागा देंगे और भागा देने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। बट डिनोमिनेटर का भाग यानी हर का भाग जीरो नहीं होना चाहिए, हर का भाग जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, एक पॉइंट और बचा, जो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस यानी कोई फलन कंटिन्यूअस यानी सतत हो तो उसके साथ कोई अचर राशि को गुणा करने पर सतत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से यह थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन कवर करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सो डेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5, यानी फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और उसको कंटिन्यूअस है, वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या पर, एक्स इज इक्वल टू पाई पर। इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सो डेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5, यानी इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कीजिए और एक्स इज इक्वल टू 5 पर। तो चलिए देखते हैं। अब भी हम आपको थ्योरी बताए हैं कि जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन और दोनों फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो दोनों फंक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ये सभी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो देखिए समझते हैं, एक्स स्क्वायर
+5 या इसको जस्ट के तस sin x +5, क्या इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई? क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए ये क्या हुआ, पोलोनोमियल फंक्शन हुआ। अब पोलोनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं एट एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर पर पोलोनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। सेकंड देखिए क्या बना हुआ है हमारा, क्या है सब्ट्रैक्शन में? sin x। तो sin x भी हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। यानी इनके लिए कोई भी पॉइंट लीजिए, एनी रियल नंबर, x इक्वल टू एनी रियल नंबर, वे भी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। या आपको 11th में ग्राफ, ट्रिगो में ग्राफ बताए होंगे, ग्राफ इनका देखिएगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए। अभी इससे और पहले क्या थ्योरी बताया कि जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो इन दोनों फंक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव भी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह से लेट करके बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लेट g ऑफ x इक्वल टू x² + 5 एंड p ऑफ x इक्वल टू sin x। अब इसको हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x माइनस p ऑफ x। देखिए मेरे भाई, ये दो फंक्शन होंगे, ये दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। यानी इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चूंकि g ऑफ x इज कंटिन्यूअस at any real number and any real number and p of x is continuous at any real number, any real number। ठीक, इसलिए f ऑफ x इक्वल टू इनका सब्ट्रैक्शन, इसलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।